हो तेरे संग यारा कुछ रंग बहा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, इसके जो 5वें और 6वें क्वेश्चन को रांची के स्टाइल में बड़े शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। जिस विद्यार्थी के दिमाग में ये सवाल समझ नहीं आता है, आज के बाद उसको कोई डाउट नहीं रहेगा। पूरा वीडियो देखना है, गारंटी उसके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखना है इसमें सबसे पहले क्या बताया मैंने कि इसमें ऐसे व्यवस्थित करना पड़ता है कि x हट जाए, x के स्थान पर कुछ माने और फिर क्या हो जाए, ऐसा गुणनखंड बन जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको सॉल्व करके रांची के स्टाइल में दिखाते हैं। तो करना क्या है भैया, इस सवाल में कोई चीज़ कॉमन दिख नहीं रहा, सब अलग अलग है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक स्टेप को देखते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ध्यान देना है, सर कैसे करना है ज़रा तुम ध्यान दो। मजाक मजाक में सवाल दिमाग में बैठ जाएगा, गारंटी है। बस फोकस आपका 100% यहाँ होना चाहिए। ओके, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3x आपको पता है ये, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 है। x इसको एक बार नोट कर लीजिए ज़रा दिमाग से। यस नो सर, यस सर, इक्वल टू 144। इतना हो सकता है, एकदम क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं। अब हम इसको थोड़ा मोडिफाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ज़रा देखो क्या कर सकते हैं इसको, 5x और प्लस 2x माइनस 10। ये सर क्या हुआ, तो ये हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये तो है ही। बोलो यस नो सर, है, कोई समस्या नहीं इसके लिए। तो जब कोई समस्या इसके लिए नहीं है तो तुम्हें करना क्या है, इसको ऐसे ज्यों का त्यों लिख दो। अब बताओ यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कुछ। हाँ सर, यक्स कॉमन हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा क्या, x माइनस 5, और यहाँ हमारा कॉमन क्या हो जाएगा भैया, तो प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस आपका क्या बचेगा 5। ये देखिए कॉमन हुआ, नहीं कॉमन हुआ सर, कॉमन हो गया। इसको भी तोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 2 5। यानी हमें ध्यान देना है, इसमें करना क्या है, गुणा करें तो 6 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए 5। तो बताइए, बहुत सिंपल है सर, बड़ा ही सिंपल है। कैसे सिंपल है ज़रा देखो। तो 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 6 का 9 6 हो जाएगा। बड़े सिंपल, और ध्यान से देखना है आपको, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका 144 हो गया सर। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए जो बच गया, जो कॉमन है उसको एक बार, और जो बच गया उसको एक बार। ओके सर, हाँ इसको लिख दो ऐसे, और x माइनस 5 ये हो गया ना। अब इधर हमारा क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल है, और ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा। ये बातें आपको दिमाग में रखना है। 144 हो गया सर। तो इतने में कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं। तो तुम देखते जाओ एक खेल, ये मैथ एक खेल ही है। अब यहाँ गुणनखंड कॉमन क्या है ज़रा बताओ, x कॉमन है ना, तो सर x कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 6 ही बचेगा। तो यहाँ +1 कॉमन कर लो तो x माइनस 6 यहाँ भी बच जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, यहाँ से सर क्या करेंगे, तो यहाँ आप देखते रहो, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब सर क्या करना है, तो ये देखिए x प्लस 2 इसको लिख दो, और इसको x माइनस 5, और यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 हो जाएगा। सर ये हो गया। अब हमें करना क्या है, तो अब तुम्हें ये सोचना है भैया कि इसको एकत्रित कर लो और इसको, इससे क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम आगे भी सॉल्व करते हैं।
और फिर क्या प्राप्त होता है ज़रा ध्यान से देखिए। तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, ज़रा गुणा करते हैं एकत्रित करने के बाद, ठीक है सर। क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो कर लीजिए आप कि यहाँ x, अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा x -5 और ये आपका हो जाएगा x +1। ओके, इतने में कोई समस्या सर नहीं है। तब तुम्हें क्या करना है, x +2 और x -6 है। कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। तो अगर कोई समस्या नहीं तो ध्यान से देखते रहो। ओके, ये मार्कर थोड़ा, चलिए 144 कितना हो जाएगा, ये 144। इतने में कोई डाउट नहीं। आप गुणा कर लो, x² और इसका गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा, इसका गुणा सर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -5x और इसका +-5। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका गुणा करेंगे सर क्या होगा, तो x² और फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -6x। फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2x। अब फिर इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा सर, = 144 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है तुमको, ध्यान से देखते रहो। तो यहाँ से देखिए x² अगर आप घटाते हैं तो -4x -5। कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। x² -4x -12 ये = 144। इतने में कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये कॉमन मिल रहा है तो यहाँ आप क्या मानेंगे, माना क्या y बराबर क्या मानेंगे, x² -4x। कोई समस्या इतने में सर? कोई समस्या नहीं, बस रख दो y -5 और आपका क्या हो जाएगा y -12 = 144। आप सर क्या करेंगे, गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ढंग से करेंगे। y² हो गया, अब इसका अगर -12y और इसका -5y और इसका 12 × 60 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और 144 तो ये है ही। इतने में कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम ध्यान से देखते रहो। अब इसको इधर लाते हैं, घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y² और ये आपका माइनस, तो 12 × 5 = 17 y और ये आपका +60 और -144 घटा दीजिए 0। तो जब आप इधर से इसको घटाते हैं तो 14 में से आपका इधर समझ लीजिए 144 और आप ये 60 ले लीजिए, घटा दीजिए तो आपका 4 बचेगा और इधर आपका बचेगा 8 × 6 = 14 यानी 84 आ जाएगा। ओके सर, एकदम सिंपल है। तो देखिए बस खेल को देखते जाइए। यहाँ से आपका y² -17 और ये आपका -84 बचेगा = 0। ये आपका 2 गुणनखंड प्राप्त हो गया। ओके, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इतने में उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इतने में कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब देखना है तुमको क्या, तो आप सीखना है, उसको मिटा देना है। ओके, चलिए देखते हैं अगला जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आगे जो इसका स्टेप है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है तुमको, बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, गुणा करो कि क्या आ जाए, 84 और घटाओ तो कितना आ जाए, आपका आ जाए 17। तो बताइए क्या होगा, ज़रा तुरंत बताइए। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो आपका गुणनखंड वाला पार्ट मैंने वीडियो बनाया ही है, वहाँ से देखिए। और देखिए फिर देखिए, मैं आप लोग को सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ कि 21 × 84 और 21 में से जब आप कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो 17 आपका आ जाएगा। बोलो यस नो सर? यस सर। तो तुम देखते जाओ, इसको लिखते हैं y² और माइनस आप क्या करोगे, 21 - 4 y
84 इक्वल टू 0। अब आपका क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 21 वाई माइनस माइनस प्लस 4 वाई माइनस 84 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, तो यहाँ से आप y कॉमन कर सकते हो, तो y आपका यहाँ 21 बचेगा। ठीक है, y माइनस 21 प्लस यहाँ 4 आप कॉमन कर लो सिंपल तरीके से, तो y माइनस 21 आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। ओके, कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। तो y बराबर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से y माइनस 21 लिख सकते हैं और एक आपका जो बचेगा वो लिख सकते हैं y प्लस 4। इतने में कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो तुम देखते जाओ इसके आगे वाला स्टेप। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं y और इधर आप क्या करेंगे y अब प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक आपका ये माइनस 4 आ जाएगा। अभी आपने क्या किया है, इसके बराबर एक y माना है, उसका भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखना है तुमको। एक y का मान ये आ गया और दूसरा y का मान जो आएगा माइनस 21 इक्वल टू 0, एक आ जाएगा आपका प्लस 21। ओके, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो आपका अगला स्टेप है उसको भी देखिए कैसे करते हैं। आपने y बराबर क्या माना था, ज़रा यहाँ से देख लीजिए। y बराबर आपने क्या माना था, तो y बराबर आपने माना था क्या, इतना एक्स स्क्वायर, तो y बराबर -4 और यहाँ से तुम क्या माने हो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इक्वल टू माइनस ये। ओके, इतने में कोई समस्या सर? कोई समस्या नहीं, बस देखते रहो तुम। आज के बाद आपको ऐसे सवाल में आनंद आएगा। क्या आएगा, आनंद। प्लस 4 इक्वल टू 0, इधर ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाए, इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, गुणा करो तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, और जोड़ो तो कितना आ जाए, आपका 4 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ आपका ये पता चल रहा है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर जब आपका गुणनखंड ना बने क्यों, ओके, तो ना बने तो आपको करना क्या है सर, तो करना तुम्हें ये है कि आप कर भी सकते हैं कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 4। चलो देखते हैं, हाँ गुणा करें तो 4 आ जाए और ये, तो ये आपका हो जाएगा क्या बताइए, 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल सिंपल है, 2 दूनी 4 और आप गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से सिंपल वे में कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्या हो गया, तो यहाँ से आपका -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको करना क्या है, आप लोग लेंगे कॉमन इसमें, तो x कॉमन है ना, तो x -2 बचेगा और यहाँ से आपका -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन करेंगे तो x -2 ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से आपको करना क्या है कि x -2 और एक क्या हो जाएगा, x -2। ठीक है सिंपल कि नहीं है सर? सिंपल है, x -2 और x -2 ये दोनों बच गए, ये हो गया 0। तो यहाँ से आपका दोनों मान क्या आ जाएगा, ये -2 इक्वल टू 0 कर दोगे तो दोनों मान आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, +2। ठीक है, दोनों मान आपका +2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कहें तो क्या हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, a² + b² -2ab। ठीक है, सिंपल वे में ये हो सकता था। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखिए y का एक मान और माना था आपने, उसको भी सॉल्व करते हैं, बस देखते जाओ, सिंपल तरीके से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं तुरंत ही। ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड में 5 नंबर के आ ही सकते हैं, तो दिमाग में रखना है। ठीक है, इस चैप्टर से जब भी आएगा तो यही सब क्वेश्चन आएंगे। इतना कठिन क्वेश्चन कठिन है लेकिन सिंपल है, बस गुणनखंड तो करना है, सिस्टम को दिमाग में रखो, 2-3 बार हल कर दो, आ जाएगा 21। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ज़रा, जो y का दूसरा मान था वो क्या है, y का जो मान है दूसरा 21 है। अब यहाँ से हम मान रखेंगे क्या, x² और 4x, फिर हम क्या करेंगे, आपका जो है ये कितना हो जाएगा, 21। चलिए ये थोड़ा कम चल रहा है
तो हम दूसरा मार्क कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, -4x -21। ज़रा बताओ गुणा करें कितना आ जाए, गुणा करें तो 21 आ जाए, घटाए तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। 7 त्रिक 21 और सिंपल वे में ये ज्ञात हो गया। 7 त्रिक 21, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा। ओके सर कोई समस्या नहीं। तो x स्क्वायर -7x माइनस प्लस 3x -21 इक्वल टू 0, इतने में है कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर सकते हो, x -7 बचेगा और यहाँ से आप +3 कॉमन कर सकते हो, तो x -7 बचेगा इक्वल टू 0। अब तुम क्या कर सकते हो ऊपर, तो यहाँ से आप x क्या कर सकते हो, x +3 यहाँ प्लस लगा दीजिए, x +3 एक बच जाएगा, x -7 एक बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से x -7 इक्वल टू 0 कर दो तो x माइनस इधर x बराबर +7 आ जाएगा। ठीक है, अब x +3 इक्वल टू 0, तो x इधर प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये एक मान प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चारों मान प्राप्त हो गए बड़े ही सिंपल तरीके से। अब हम अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं सिंपल और आसान तरीके से। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा तो भैया वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये सवाल इम्पॉर्टेंट सवाल है। कोई समस्या इतने में, सर कोई समस्या नहीं, ये सब मज़ेदार सवाल थे, सिंपल वे में प्राप्त हो गए। अब देखिए जो अगला सवाल है उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। अगला सवाल भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ओके तो ध्यान देना है तुमको, करना क्या है और कैसे सॉल्व करना है, एक एक स्टेप मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखना है और फिर सॉल्व कर देना है। ओके तो देखते रहिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा, कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करें, इसका और इसका गुणा करा दें, इसका और इसका, ठीक है, और हो जाएगा आसान। तो आइए देखते हैं, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो x +2 एक साइड में और x +3 एक साइड में कर देते हैं। ठीक है, कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं। अच्छा x प्लस क्या करना है, 3x + 7, ठीक है। ये देखिए कुछ चालाकी आपको करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, ये आपका 3 और ये भी है, तो इसको अलग अलग रखिए, क्योंकि सेम होता है ना, अभी तक जितने सवाल देखे हैं कुछ ना कुछ सेम मिला है, तो ये आगे का सेम ही रहता है, ये सब दिमाग में रखना है तुमको। तो यहाँ से क्या लिया गया था, एक बार इसको और इसको लिया गया, अब ये हमारा हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा x +3। कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं, वेरी इजी है। तो देखते जाइए, x +2 यानी आपका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x² 3x², और जब इसका गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर इसका 7 दूनी 14 हो जाएगा। कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं, मज़ेदार सवाल है। तो देखते जाइए, और आनंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका और इसका गुणा करेंगे, ये हो गया, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा। अब देखिए भैया 4 × 3 = 12 हो जाएगा, इक्वल टू आपका जितना है उसको लिखो भाई, 2400 हो 2400 लिखो, कोई समस्या नहीं, 2400 लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है सर, तो गुणा तुम्हें क्या ये जोड़ोगे तो 3x और ये आपका कितना हो जाएगा 13x और ये आपका 14 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में, सर कोई समस्या नहीं। 3x + 14x + 12 इक्वल टू आपका 2400, कितना 2400 ज़रा लिखो, ये लिख दिया मैंने। अब भैया क्या करना है तुम्हारा, ये अच्छा 9 4 13 ही होता है, 14 मत लिख देना भैया। तो ये आपका दोनों सेम है, यस नो, तो सेम है तो मान लेते हैं कि माना y = 3x² + 13 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका y + 14 और इधर क्या हो जाएगा y + 12 इक्वल टू 2400, क्यों, हाँ सर ये हो जाएगा 2400। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे, चलो गुणा करते हैं। तो y क्या हो जाएगा y² फिर
ये 12y हो जाएगा, फिर ये 14y हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, तो ये आप 14 और 12 का गुणा कर लेंगे, तो 12 चौक 48, क्या हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 एकन्नम 12, तो 12 चौक 48, 12 एकन्नम 12, 12 4 16, यानी 168 हो जाएगा। क्यों, 12 चौक 48 की 8 और 12 एकन्नम 12, 12 और 4 16, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। अब ज़रा घटा दो तुम इसको, तो घटा देते हैं, चलिए घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा इसको जोड़ भी लीजिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 2 6, अब फिर 2 1 1 2, यानी 26, 4 2 6 1 1 2, ये देखिए, ठीक है। अब इसको घटा भी लेते हैं, तो ज़रा घटाते हैं, 24 और कितना 2400 और 168 माइनस कर देते हैं, तो ये आपका 2 और ये आपका 3 और ये आपका कितना 3, यहाँ 2 और ये 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 22 32, ठीक है। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं इतने में। अगर इतने में कोई समस्या नहीं है तो अब समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, इसका गुणनखंड कर दो। चलिए हम करते हैं। तो देखिए एक बात दिमाग में नोट रखिए, अगर तुम्हें नहीं पता गुणनखंड, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, इसका आसानी से वहाँ देखिए, सॉल्व करिए और सीखिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, तो इसमें आपको गुणा करना है तो इतना आ जाए, और घटाओ तो कितना आ जाए आपका 26 आ जाए। तो बताइए 62, और आप अगर 62 और क्या करें 62 और 36, 62 में से 36 का माइनस करें तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 26। 12 में से 6 गए तो 6, और 5 में से 3 गए तो 2, और गुणा भी करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अगर तुमको नहीं पता है तो क्या करेंगे आप लोग, श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं। अगर और दिमाग में नहीं आ रहा है, अगर चाहते हो कि इसी तरह से करें, तो गुणनखंड करिए, इसका निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 62y माइनस 36y माइनस 22 32 इक्वल टू 0। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं, कॉमन ले लो भैया। तो ये आपका क्या हो जाएगा y कॉमन, तो यहाँ y प्लस 62 और यहाँ से माइनस 36 कॉमन कर लेते हो, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा y प्लस 62 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक y माइनस 36 और एक y प्लस 62 इक्वल टू 0। ये इधर आपका प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट लेते हैं, तो माइनस 62 हो जाएगा। एक मान आपको ये प्राप्त हो गया, एक मान आपका ये माइनस 36 है ना, इधर इक्वल टू 0 करोगे तो इधर आपका y प्लस 36 हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर आपने माना था, तो जो माना था उसको रखते हैं, ठीक है। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं होगी, तो तुम देखते जाओ y बराबर क्या माना था, इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम पूरा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो देखते जाइए, बहुत ही सिंपल था, बस आप क्या करना है, गुणनखंड आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो मेरे पूरे वीडियो को देखिए, आसानी से आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया y बराबर आपने ये माना है, तो एक बार 36 लेते हैं, तो y बराबर जब 36 लेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान 3x स्क्वायर प्लस 13x, ठीक है, 13x और बराबर 36 उधर है, इसको इधर लाते हैं, तो ये आपका माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम समझदार बहुत हो गए हो मैथ में। तो सुनिए 9 4 13 और 9 चौक 36, 9 4 13 9 चौक 36, सिंपल है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, जरा बताओ एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस तो 9 प्लस 4, ओके, एक्स है 36 इक्वल टू 0। है कोई इतने में समस्या सर? कोई समस्या नहीं। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात, यानी आप पढ़ने वाले विद्यार्थी में से हैं। तो यहाँ से x
और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 9x प्लस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे ज़रा बताइए। तो 3x कॉमन करेंगे, क्यों? तो 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बचेगा सर। हाँ बिल्कुल सिंपल है, क्यों? यही बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप क्या कॉमन करेंगे? तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन करते हैं तो यही बचेगा ना, बताइए। हाँ सर यही बचेगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर इसमें आप 4 कॉमन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है ना। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, आपका एक चीज़ ध्यान रखना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि घटाने पर हमें आना चाहिए। किसमें? घटाने पर। तो बताइए ऐसा हो सकता है 18 दूना 36 और नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता भैया ऐसा, तो आप लोग क्या करेंगे? तब श्रीधराचार्य तुम्हें सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पर कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब कॉमन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? श्रीधराचार्य ही लगाएंगे। तो चलिए श्रीधराचार्य लगाते हैं, क्योंकि नहीं आ रहा। ये तो आ गया जोड़ने पर, गुणा करने पर 36 आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए इतना। तो तुम्हारा आ नहीं रहा है, बताइए। 12 18 दूना 36 होता है तो वो भी नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो ज़रा दिमाग लगाओ। और कोई सिस्टम है? सर और कोई सिस्टम नहीं। तब तुम्हें करना क्या है? श्रीधराचार्य लगाना है। बताइए, यहीं से देखिए, बस इतने में थोड़ा अगर मिस्टेक कर दिया तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3 और b बराबर क्या हो जाएगा भैया? तो 13 हो जाएगा सर। और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो माइनस का 36 हो जाएगा। इतने में कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं तो गारंटी है आपके सीधा दिमाग में बैठ जाएगा। ये b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये फार्मूला है 2a, ठीक है, अपान 2a। यही मान रखते हैं। माइनस 13 आपका प्लस माइनस अंडर रूट, यानी 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं। माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? तो ये 3 है। ac क्या हो जाएगा? ac आपका 36 माइनस का 36 है। कोई समस्या इतनी में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2a हमारा कितना है? 3 है। तुम देखते जाओ बाबू, तुम क्या समझोगे बाबू? देखते जाओ, आप समझो। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 13 3 में 169 माइनस 4 3 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा, ये हम लिख ही देते हैं। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 12 और 36 का गुणा, 12 और किसका गुणा? 36 का गुणा। तो 12 छंग 72 और 12 24 36, ठीक है। 12 छंग 72 और 12 36, 36 और 7 यानी आप कह सकते हैं 43। कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं, बस तुम देखते जाओ। होगा कि नहीं होगा? सर होगा, एकदम सिंपल है। देखिए 12 छंग 72 और 12 23, 12 छंग 72, 12 23 36। हाँ तो सिंपल है, आप जोड़ देंगे 7 इसमें तो 43 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, कोई समस्या? देखिए गणित में तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप काम करना है, 6 हो जाएगा। ओके, ये आपका 6 हो गया। अब सर क्या करेंगे? तुम इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? तो 13 माइनस प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा? जोड़ो, 9 2 11 के 1 और 6 3 9 1 10 के 0 और 4 1 5, ठीक है। देखिए फिर से एक बार ध्यान दें, 9 2 11 और 11 के 1 और 6 3 9 9 1 का कितना हो जाएगा? 10 10 के 0 और फिर क्या हो जाएगा ज़रा बताओ? फिर आप 4 1 5 और 1 हासिल आएगी जो वो हो जाएगा 6, ठीक है। इतने में कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं। फिर से आप चाहे तो देख सकते हैं, देखिए 9 2 11 और 6 3 9 9 1 10 और आपका 4 1 5 1 6 हो जाएगा। ओके सर कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं? तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं 6, क्या लिख सकते हैं? 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x का ये दो मान आपको प्राप्त हो गए, एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब जो अगला स्टेप है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे भैया, बात करेंगे। चलिए अगला स्टेप हमारा क्या है, तो ध्यान से देखिए। अगला हमारा जो ये किस पर हल किया गया था, ये 36 वाला। अगला जो 62 है उस पर भी हम हल करते हैं। चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं और y बराबर जो है उसको भी देखते हैं, ठीक है। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सीधा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब हम ये y बराबर क्या लेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। तो y बराबर हम लेंगे, ध्यान से देखिए, y बराबर हमारा हो जाएगा 36 था तो 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62, माइनस का 62 हो जाएगा। चलिए माइनस का 62 लिख देते हैं, -62, ठीक है। ये हो गया -62। अब बताइए y का जो आपका मान था वो क्या था, ज़रा बताओ। तो y बराबर आपने क्या माना था, कोई याद है? तो आपने माना था, चलिए यही तो लिखा हुआ है, 3x² और +7, ठीक है, यानी आपका 13 था, 7 नहीं 13x और -62 था कि नहीं था, बताइए। हाँ सर ये तो था। अब देखिए उसके बाद a का मान आपका क्या आ जाएगा, तो a का मान 3 आ जाएगा और b का मान आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। c का मान आपका क्या आ जाएगा, -62 आ जाएगा। चलिए रख देते हैं इसी पर। तो हमारा ये -13 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, यानी b का मान जो आएगा वो -62 आ जाएगा, ठीक। अच्छा b का मान हमारा क्या है, तो वो तो हमारा 13 ही है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस। अब हमें क्या करना है, -4ac होता है ना, तो 4 लिख दिया। a का मान हमारा कितना है, 3 है, और जो c का मान है वो हमारा कितना है, -62। कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं, 2 × 3 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, तो -13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 तो ये होगा ही होगा। अब ये 12, अब माइनस माइनस प्लस तो होगा, और 12 फिर गुणे हम क्या करेंगे, 62 करेंगे, और अपान में 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ज़रा बताओ। इतना लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, इसका पहले गुणा कर लेते हैं 12 का। तो एक कितना है, 62 × 12, तो 12 दूना 24 और 12 × 72, तो आपका कितना हो जाएगा, 79, ठीक है। 2 जोड़ दोगे इसमें, 12 × 72 और 2 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। ये ध्यान रखना है तुमको, गड़बड़ी कहीं नहीं करना है। तो -13 अंडर रूट प्लस, ये देखिए प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं ताकि साफ दिखाई दे। अंडर रूट ये -13 और प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 169। चलिए इसको हम जोड़ भी ले, चलो एक बार लिख देते हैं, 169 प्लस कितना हो जाएगा, 744 अपान में कितना, 6, ये हमारा x बराबर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, तो इसको जोड़ लेते हैं, 9 4 कितना, 9 4 आपका 13 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, और 6 4 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। -13 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये, और ये आपका 6 हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकल सकता, तो ये आपका x का मान आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब कोई समस्या आपको, अच्छा एक बात है, एक बात आपको दिमाग में नोट रखना है कि मैंने इस यहाँ क्या, ये इधर जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि इसको इधर नहीं ले गए। और जब इधर जाएगा भैया तो c का मान हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस में हो जाएगा तो यहाँ भी हमारा प्लस में हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस में हो जाएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस। एक बात नोट रखना दिमाग में, नहीं तो गड़बड़ कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। अब चलिए हम इसको घटाते हैं, यही इसीलिए भी मिस्टेक हो जाता, तो घटा लेते हैं यहाँ, तो निश्चिंत होना है घटाने के बाद क्या आता है। तो चलिए इसको हम घटाते हैं, 169, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर आपका 14 में से जब 9 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, अब 13 में से जब 6 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। अब यहाँ बताइए, यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, बोलो यस नो। फिर से देख लीजिए, 14 में से 9 गया तो कितना बचा,
5। अब देखिए इधर 13 में से 6 गए तो बचे 7, और यहाँ आपका 6 था, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी ये आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। और माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या आई का प्रयोग करते हैं, तो चलिए आई का प्रयोग कर लेते हैं। तो -13 प्लस माइनस, ये माइनस जब हटाएंगे तो यहाँ बाहर आई आ जाएगी, बस इतना दिमाग में रखना है तुमको, ठीक है। ये आपका आंसर एक और आ जाएगा x का मान। उम्मीद करते हैं ये बातें सारी समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।